स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर 2023-24 का बैच है वो चल रहा है और सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है शब्द शुद्धि उसका आज अंतिम पार्ट है। तो शुरू करने से पहले आप सबको सुप्रभात, आपका दिन शुभ रहे, सब अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स आज शब्द शुद्धि का अंतिम पार्ट है, कल हम वाक्य शुद्धि लेकर आएंगे और उसके बाद में जो टॉपिक्स है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उन्हें करते हुए हिंदी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स वर्ड देख रहे हो, उससे पहले मैं बता दूं जिन विद्यार्थियों ने पिछली 2 या 3 क्लासेस शब्द शुद्धि की नहीं देखी है वो देख लें और उसके बाद में ये देखें आखिरी क्लास। तो स्टूडेंट्स संक्षिप्तीकरण नहीं होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। इसमें जो है लिखने का फॉर्मेट है वो बड़ी मात्रा लेता है। उसके बाद में सशंकित नहीं होता है, शंकित होता है या सशंक होता है। अगर आप स लगा रहे हो तो सशंक होगा और अगर स नहीं है तो सीधा संकित आएगा, सशंकित नहीं होगा। संशोधन नहीं होता, संशोधन होता है। समर्थ नहीं होता, समर्थ होता है। सादर पूर्वक नहीं होता, कभी भी सादर ही होता है क्योंकि सादर का मतलब होता है आदर सहित। तो पूर्वक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में सृष्टा को ऐसे नहीं लिखते, इसके अंदर सृष्टा का फॉर्मेट है वो ये रहेगा। सिंहासन नहीं होता, कभी भी सिंहासन होता है। सिंहनी, सिंहिनी नहीं होता, सिंहनी होता है या सिंही होता है। सिंदूर में ऊ की मात्रा पे गौर करिएगा, सिंदूर में। उसके बाद में सौंदर्यता कभी नहीं होता, सौंदर्य वर्ड हो सकता है लेकिन सौंदर्यता कभी नहीं होता, सुंदरता होता है। सौम्य में ऊपर 2 मात्राएं आएगी, सैनिक में 2 मात्राएं लगेगी, शोभित में स आपके श शलगम वाला आएगा। सन्यासी में या तो सन्यासी का ये फॉर्मेट लगेगा या फिर आधे न 2 बार आएंगे और ये फॉर्मेट भी आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में सदोपदेश का भी नहीं होता, सदुपदेश होता है। सरिता में बड़ी नहीं आती, छोटी आती है। उसके बाद में सम्मुख, फिर समाधि, सूक्ति, सौहार्द, ये द्रय नहीं आएगा, सौहार्द आएगा। शिथिल की जगह शिथिल हो जाएगा। स्थाई में ई नहीं लगेगा। अब बच्चे जब पेपर था हाई कोर्ट का तो काफी बार जो है कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आते थे कि सर हम ई लगाएं या ये, तो अगर स्थाई आएगा तो वहां पे ये ही आएगा। सारिणी नहीं होता, सारणी होता है। सारथी दिखने में सही लग रहा है कि ये सही है लेकिन ये सही नहीं है, सारथी वर्ड ऐसे लिखा जाता है। सिपाही नहीं होता, ये तो आपको पता है, ये सिपाही होता है। सर्जक ना होकर सर्जक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सशक्तिकरण, देखिए यही लिखते हैं लगभग बच्चे यही लिखते हैं, लेकिन राइट वर्ड ये है सशक्तिकरण। तो इस वर्ड को छोड़िए और ये वर्ड सही होता है। स्त्राव और सूची पत्र, फिर स्वपन, आपको पता है स्वपन बहुत बच्चे ये भी लिखते हैं लेकिन स्वपन होता है असल में। सूक्ष्म, स्वामी भक्त में भी ये मात्रा लगाते हैं मैं के ऊपर, लेकिन ये ना लगकर छोटी लगती है। उसके बाद में सुंदरताई तो होता ही नहीं है, सुंदरता होता है। श कुशलता पूर्वक नहीं होता बे, पूर्वक कोई नहीं है, जब स लग गया तो पूर्वक की कोई जरूरत ही नहीं है, श कुशल। उसके बाद में स्थिति, फिर सीडी, हितैषी, हृदय, हरिण, हथनी, हानि, शुद्ध, क्षति, क्षत्रि, त्रिभुवन। साहित्यक, सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता है। सूची में ये नहीं लगता, सूची, सूची का मतलब होता है पवित्र। आप पवित्र का एक अनेकार्थी भी याद हो गया या पर्यायवाची याद हो गया। इसके अलावा विलोम भी याद हो गया कि सूची का अगर विलोम आ जाएगा तो आपको पता है कि सूची का मतलब पवित्र होता है। उसके बाद में स्त्रोत इस तरह से लिखेंगे। सुदामिनी नहीं होता, सौदामिनी होता है।
सुषमा नहीं होता, सुषमा होता है। सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता। सुई, सुई होता है। स्वस्थ्य नहीं होता है, स्वस्थ होता है या स्वास्थ्य होता है। स्रोत होता है, हिंदुस्तान होता है। हिरण्यकशिपु होता है। अब देखो ये वर्ड ही सुना है हमने तो, लेकिन शुद्ध ये है हिरण्यकशिपु। और ऐसे वर्ड्स ही एग्जाम में आते हैं जो दिखने में तो क्या लगते हैं, सही लगते हैं, किताबों में भी वो इसी लय में दिए होते हैं, पैराग्राफ में भी इसी लय में दिए होते हैं, और हम यही सोचते हैं कि इस ऑप्शन पे तो हम जाते ही नहीं हैं। ऋषिकेश नहीं होता, हृषिकेश होता है। ऋषिकेश होता है, हाँ ऋषिकेश इस तरह से लिखा जाएगा, ऋषिकेश, ऋषिकेश। उसके बाद में हर्ष होता है, हास होता है, हरितिमा होता है, सुधा होता है, क्षेत्रीय होता है। क्षेत्रीय पे दो मात्राएं लगाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, जो कि गलत है, वो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। त्रिपुरारी, और त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है। उसके बाद में ये तो हो गए आपके शब्द शुद्धि। अब हम देखते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां। ये आपको कब समझ में आएगी, जब आप संधि पढ़ लोगे, संधि के नियम आप जान लोगे, तब आपको इन वर्ड्स का पता लग जाएगा कि कहाँ क्या गलतियां हैं। इनमें गलतियां ज्यादा ना होकर लिखने के फॉर्मेट में जो इनमें नियम लगते हैं, जैसे ए और ई मिलके ए बनता है, यण में ई का य बनता है, इस तरह से जो नियम है, उन नियमों के हिसाब से ये वर्ड्स बनते हैं। तो आप इन वर्ड्स को देख लीजिए, उससे क्या होगा, ये याद हो जाएंगे। और जब संधि टॉपिक आप पूरा कर लो तो उसके बाद में क्या है, संधि टॉपिक के पूरे करने के बाद में जब आप इन वर्ड्स को वापस देखोगे तो आपके ये वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे। तो अभी तो इनको पढ़ना तो है ही। अत्यधिक, अत्याधिक लिख रखा है, लेकिन अत्यधिक होता है। अत्याधिक किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे भी देता हूं। अत्याधिक को, जब अत्यधिक को तोड़ेंगे तो अति धन, अति धन अधिक बनेगा, यानी कि ई का यहाँ पे यह बनेगा, क्योंकि ये यण संधि का नियम है, और अत्यधिक बन जाएगा। उसके बाद में अक्षोहिणी नहीं होता है, अक्षोहिणी होता है। अक्ष और हिणी, तो ए और उ मिलके ओ बनेंगे, और ये गुण संधि का नियम यहाँ पे लग जाएगा। अधस्तर पतन नहीं होता, अधः पतन होता है, ये विसर्ग संधि है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा, से की मात्रा बड़ी आएगी। उज्ज्वल ये वर्ड आता भी है, उज्ज्वल, उत्ज्वल, जिसका आप संधि विच्छेद करते हैं। और नेक्स्ट है उपरोक्त उपर्युक्त। गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है। जागृतावस्था होती है, दुर्वस्था होती है, नीरस होता है, निषिद्ध होता है, वयोवृद्ध होता है, भविष्यद्वाणी होती है, मन योग, मनोयोग, मन योग, है। और तो उसके बाद में मन साधना, ये विसर्ग संधि हो गया। मन साधना इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद में विच्छेद में च का आगम यानी व्यंजन संधि, च का आगम नियम लग जाएगा। षड्यंत्र में ट ठ ड तीसरा वर्ण आएगा, व्यंजन संधि। उसके बाद में स्वयंवर में बिंदी लग जाएगी। हस्तक्षेप होता है, और अधगति यानी अधोगति हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर विसर्ग संधि आएगी, तब होगा ये अधोगति, तो अधोगति हो जाएगा। उसके बाद में अंतःपुर, अंतःपुर होगा, अनधिकारी होगा, अधस्थल होता है, उच्छ्वास होता है, किंवदंती होता है, जगन्नाथ होता है, तदुपरांत होता है, नभमंडल, नभोमंडल होता है असल में, निरोग, पयपान। अब देखो पय है पान, इस तरह लिखा जाएगा ये। और प्रतिच्छाया, जहां पे च का आगम। और भास्कर, मन है कामना, याव जीवन, शिर है पीड़ा, समुख और सदुपदेश। उसके बाद में नेक्स्ट समास संबंधी अशुद्धियां। समास जब टॉपिक करोगे तब ये भी समझ में आ जाएगा। अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। समास में क्या होता है कि
पीला है जो अंबर, पीतांबर, इस तरह से मतलब कि एक लाइन दी होती है और उसका एक वर्ड करना होता है, यानी कि समास। उसके बाद में उच्च श्रवा, उच्च श्रवा होता है, दीवारात्र होता है, नेत्रगण होता है, निर्दोष होता है, पक्षीगण होता है, महाराज होता है, मंत्री मंडल, मंत्री वर, विद्यार्थी गण और सत्व गुण। देखो स्टूडेंट्स, अशुद्ध शब्द देखोगे तो शुद्ध, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अशुद्ध को भी साथ में देखना है, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये गलती है। अगर आप सीधे ये शुद्ध शुद्ध देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेंगे। तो अशुद्ध तो देखने है ही। आत्मा पुरुष नहीं होता, आत्म पुरुष होता है, गुणी गुण होता है, दुरात्मा गण होता है, निर्दय होता है, निरपराध होता है, प्राणी वृंद होता है, मनीषी गण होता है, सानंद होता है, योगी राज होता है, शशंक होता है, शशंकित नहीं होगा, सकुशलता पूर्वक नहीं होता, पूर्वक किस लिए आएगा, सकुशल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हलंत संबंधी। ये हलंत संबंधी अशुद्धियां स्टेनो के ट्रांसलेट के वक्त बड़ा परेशान करती है कि इसमें हलंत आएगा या नहीं आएगा। तो वो चीजें हैं, ये कुछ वर्ड्स है, ये देख लीजिए। अर्थार्थ में आता है, आयुष्मान में आएगा, हालांकि ये शुद्ध हिंदी बिल्कुल एकदम शुद्ध शब्द है। अब वो ट्रांसलेशन वाले टाइम हिंदी किस हिंदी को सही मानते हैं वो बोर्ड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इतने कंफ्यूजेबल वर्ड्स है वो आते नहीं है, कोई एक आधा वर्ड आता है। ज्योतिषमान, निष्ठावान, परिषद, बुद्धिमान में भविष्यत, भाषाविद, मूल्यवान, वणिक, विद्वान, संसद, साक्षात। ये हलंत संबंधी जो अशुद्धियां हैं ये ज्यादा क्या है, पेपर में आती हैं। पेपर में सीधा वर्ड दे देते हैं और नीचे हलंत का रूप दे देते हैं, तो पेपर में ज्यादा आने के चांस होते हैं। ट्रांसलेशन वाले वक्त स्टेनो में स्किल में इतने कंफ्यूजेबल ज्यादा आते नहीं है, कोई एक आधा वर्ड आ जाता है। अकस्मात में नीचे हलंत, जगत, तड़ित, पूर्ववर्त, प्रतिष्ठावान, भाग्यवान, भगवान, महान, यथावत, विद्युत, श्रीमान, समत, हनुमान। उसके बाद में नेक्स्ट देखें तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता। असह्या होता है, आवश्यकीय नहीं होता, आवश्यक होता है। आकर्षित नहीं होता, देखो आकृष्ट होता है। आकर्षित शब्द का, आकर्षित शब्द की अशुद्धि, आकर्षित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, निश्चय ऑप्शन दे देंगे वो, और या तो ये मात्रा चेंज कर देंगे या ये री चेंज कर देंगे और एक में ये दे देंगे। हालांकि ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को कंफ्यूज करना हो तो वो बहुत खतरनाक ऑप्शन दे देता है और फिर उसी का सही होता है जो पढ़ के जाता है। उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, एकत्र, ऐश्वर्य, क्रुद्ध, गोपित नहीं होता, गोपित नाम का कोई वर्ड नहीं होता, गुप्त होता है। चारुताई कुछ नहीं होता, चारुता होता है, तत्व होता है। दरिद्रता होता है, धैर्य, धीरता, प्रादेशिक, प्रामाणिक, पूजास्पद। अनुयायी होता है, आभ्यंतरिक होता है, अनुग्रहित होता है, ऐतिहासिक होता है, औपचारिक होता है, ऐक्यता कोई वर्ड नहीं होता, ऐक्य और एकता होती है। ऐच्छिक, कौशल, कुशलता, चातुर्य, जनतांत्रिक, तात्कालिक, द्वैवार्षिक, निरपराध, पूजनीय नहीं होकर पूजनीय होता है, प्रफुल्ल होता है, और बुद्धिमानता नाम का कोई वर्ड नहीं होता, बुद्धिमता होता है। मान्यनीय नहीं होता, मान्य, माननीय होता है, वेदव्य होता है, व्यवृत होता है, श्रीमान, श्रीमत होता है, साप्ताहिक होता है, सुंदरताई नाम का कोई वर्ड नहीं होता, सुंदरता होता है। साहस पूर्वक, साहस होता है। संन्यास, अब देखो संन्यास में ये दो नए भी आ जाते हैं, अब ऑप्शन के अंदर ये दे देगा, ये नहीं देगा, तो याद रखने ये दोनों वर्ड। जब ये दोनों न लगा देगा तो बिंदी नहीं लगाएगा, और जब अकेला न आएगा तो बिंदी आएगी सह पे। त्रिवार्षिक नहीं होता, त्रैवार्षिक होता है। राजनीतिक होता है, असल में राजनीतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। व्याकुल, व्यावसायिक, सांसारिक, सौंदर्य, सुंदरता, स्वातंत्र्य, सार्वजनिक, हरितिमा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना हमारी गलती होती है, पढ़ने वाले की भी गलती नहीं होती है। कुछ बुक्स हम पढ़ते हैं उनमें प्रिंट करने वाले की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स हम शुरू से ही गलत पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब हम व्याकरण की किसी ऑथेंटिक किताब से शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये वर्ड ऐसे लिखा जाता है।
इसलिए इन टॉपिक्स को हल्के में नहीं लेना है, ये तो जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो आपको आगे ले जाएंगे और यही टॉपिक आपके माइनस मार्किंग भी करवा सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को जरूर करना और यही कारण है कि मैंने ये टॉपिक सबसे पहले उठाए हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। अनाथा होता है, कवयित्री होता है, गायिका होता है, दिगंबरा होता है, प्रेयसी होता है, भुजंगिनी होता है, सुलोचना होता है, श्वेतांगी होता है, त्रिनयना होता है, अश्वा गोपिनी ना होकर गोपी और चातकिनी ना होकर चातकी नारी। आपको पता है ऐसे ही लिखा जाएगा, पिशाचिनी नहीं होता, पिशाची होता है, विहंगिनी और शताब्दी श्रीमती रानी। श्रीमान रानी नहीं होगा, श्रीमान रानी कैसे होगा, श्रीमान तो पुरुष के लिए यूज होता है, तो श्रीमती रानी हो जाएगा। तो ये आपके शब्द शुद्धि का टॉपिक है, वो आज पूरा हो चुका है। अब कल हम वाक्य शुद्धि लेके आएंगे और उसके बाद में टॉपिक संधि से स्टार्ट करेंगे। और संधि से स्टार्ट करने का ये फायदा है कि फिर जो है जब हम संधि कर लेंगे तो समास उपसर्ग प्रत्यय ये टॉपिक जो है एक तरह से लय बन जाती है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप दीपावली का त्योहार है तो घर पे जो सफाई अभियान है वो चल रखा है, आप सबके घर पे, मेरे घर पे भी चल रखा है। तो वो अपना काम करना है और बाकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। आराम से पढ़ो। अब आप चाहे आराम से भी कर रहे हो ना, डेली चाहे 4 घंटे 5 घंटे भी इस भर्ती को दे रहे हो तो पर्याप्त है आपके लिए। आप आराम से पूरा सिलेबस कर जाओगे। शर्त ये है कि सभी टॉपिक्स और सभी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करना है। क्लासेस मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अकेला हूँ, तो सभी क्लासेस अपलोड करने में बनाने में वक्त लगता है, इसलिए उतना वक्त मिल नहीं पा रहा है। जैसे ही कोई क्लास 60-70% पूरी होगी हम नया टॉपिक ले आएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मेहनत आपकी साथ हमारा, आप मेहनत करते चले जाओ, क्लासें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक करें वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे नए हैं तो। स्टूडेंट्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, सादर वंदे, राम राम, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो।